अपने गुस्से को काबू में कैसे करें। भगवान बुद्ध की मोटिवेशनल स्टोरी। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्य को कुछ समझा रहे थे। बुद्ध और उनके सभी शिष्य देखते हैं कि एक व्यक्ति उनकी तरफ बड़ी तेजी से आ रहा है और वो व्यक्ति काफी क्रोध में कुछ बड़बड़ाता आ रहा है। उस व्यक्ति को देख उनके दो शिष्य दौड़कर उस आदमी के पास जाकर उसे रोक लेते हैं और उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हें किससे मिलना है। वो व्यक्ति गुस्से से बोलता है कि मेरे आगे से हट जाओ, आज मैं इस बुद्ध को नहीं छोड़ूंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर भगवान बुद्ध के शिष्य उसे शांत करने लगते हैं, लेकिन वो व्यक्ति शांत नहीं होता। भगवान बुद्ध उस व्यक्ति को देखने के बाद मुस्कुराते हुए अपने शिष्यों से कहते हैं कि मेरे प्रिय शिष्यों, उसे मेरे पास आने दो, वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। भगवान बुद्ध की आज्ञा का पालन करते हुए बुद्ध के शिष्य रास्ते से हट जाते हैं। वो व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचकर भगवान बुद्ध को गालियां देने लगता है। बुद्ध उस व्यक्ति की गालियां सुनते रहते हैं, उसे कोई उत्तर नहीं देते। बहुत देर तक बुद्ध को गालियां देने के बाद वो व्यक्ति अपने मन में सोचता है कि मेरी गालियां का तो बुद्ध पर कोई असर नहीं हो रहा। उस व्यक्ति का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ जाता है और बुद्ध के ऊपर थूक देता है। उसके बाद भगवान बुद्ध एक कपड़ा उठा के उस थूक को पोंछ लेते हैं। यह देखकर भगवान बुद्ध के सभी शिष्य क्रोध में आ जाते हैं। बिना बुद्ध की आज्ञा के कोई भी शिष्य कुछ नहीं कहता। वो व्यक्ति दोबारा से बुद्ध के ऊपर थूक देता है और बुद्ध कपड़े से पोंछ लेते हैं और मुस्कुराकर उस व्यक्ति से बोले, मित्र, तुम कुछ और कहना चाहते हो। यह सुनकर वो व्यक्ति अंदर से हिल जाता है और बुद्ध को कोई उत्तर नहीं दे पाता और तुरंत वहां से चला जाता है। बुद्ध के सभी शिष्य के मन में यह प्रश्न होता है कि उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध का इतना अपमान किया, लेकिन बुद्ध ने उस व्यक्ति को यह क्यों कहा कि क्या वह कुछ और कहना चाहता है। सभी शिष्यों में से एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि आपने उस व्यक्ति से यह क्यों कहा कि क्या वह कुछ और कहना चाहता है, बल्कि यह तो स्पष्ट था कि वो व्यक्ति यहाँ कुछ कहने नहीं आया, बल्कि वो तो आपका अपमान करने आया था। क्या आपने उसके अपमान को देखा नहीं। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि मेरे प्रिय शिष्यों, अपमान और सम्मान उसे नजर आता है जो इन दोनों से चिपके होते हैं। मैं तो इन दोनों के ऊपर उठ चुका हूँ, इसलिए ना तो मुझे परेशान कर सकता है और ना ही अपमान मुझे प्रसन्न कर सकता है। वो व्यक्ति बुद्ध का अपमान करके अपने घर तो चला जाता है, लेकिन पूरी रात सो नहीं पाता। उसके मन में सिर्फ यही प्रश्न घूमता रहता है कि मैंने बुद्ध का अपमान किया, उन्हें गालियां भी दी, फिर भी उन्होंने मुझसे यह क्यों पूछा कि क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो, जबकि वह वहाँ कुछ कहने नहीं बल्कि उनका अपमान करने गया था। अगले दिन वो व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में लेट गया। बुद्ध के सभी शिष्य उसको देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि जो व्यक्ति कल बुद्ध का अपमान करके गया, आज वो रो रहा है और बुद्ध के चरणों में पड़ा हुआ है। बुद्ध उस व्यक्ति को उठाते हैं और बोलते हैं कि मित्र, क्या तुम और कहना चाहते हो। इतने में बुद्ध का एक शिष्य पूछता है कि कल यह व्यक्ति आपका अपमान कर रहा था, तब भी आपने यही बात कही कि क्या तुम्हें कुछ और कहना है। आज यह व्यक्ति आपके चरणों में पड़ा रो रहा है, आप तब भी यही बात कह रहे हैं, इसका क्या अर्थ है, कृपया हमें समझाइए। बुद्ध कहते हैं कि बात को कहने के लिए शब्द असमर्थ हैं। कल भी यह व्यक्ति मुझसे कुछ कहना चाहता था पर शब्द असमर्थ थे, इसलिए क्रोध में आकर मुझ पर थूककर इसने वो बात मुझसे कहने का प्रयास किया और आज भी शब्द असमर्थ हैं। इसके आंसू कह रहे हैं जो ये कहना चाहता है। इसके बाद से कहता है कि बुद्ध, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपका अपमान किया। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्रोध भी तुमने किया और उसकी पीड़ा भी तुमने पाई। इसमें तुमने दूसरे किसी को क्या नुकसान पहुंचाया। बुद्ध अपने सभी शिष्यों और उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्रोध जलते हुए अंगारे की तरह है, जिसे हम अपने हाथ में पकड़ते हैं किसी और पर फेंकने के लिए, लेकिन सबसे पहले उस अंगारे में हमारा हाथ जलता है। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।